तो हेलो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं लॉर्ड स्टार के ओरिजिन के बारे में और इसके कुछ फैक्ट्स भी बताऊंगा मैं तुम्हें। तो ये भी उन्हीं एलियंस में से आता है जो उनके ओरिजिन के बारे में लगभग बहुत लोगों को नहीं पता है। तो आज उसी के ओरिजिन के बारे में तुम्हें बताऊंगा। इसकी स्पीसीज को कहा जाता है बायोसेवेटियंस। और अगर तुम्हें नहीं पता है तो ये जो नाम है बायोसेवेट, तो ये साइंस के एक नियम से आया है जो कि मैग्नेटिक फील्ड वाले जो पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होता है तो बताता है। खैर, कहानी को आगे बढ़ाते हुए इनके जो प्लेनेट है उसके बारे में किसी को भी नहीं मालूम। मतलब ये इसका जो प्लेनेट है ये कभी रिवील किया ही नहीं गया। लेकिन यहाँ पर मैं अंदाज़ा लगा सकता हूँ, ऐसी मेरी एक थियरी है कि जो लॉर्ड स्टार है उसकी जो प्लेनेट ओरिजिन है वो लगभग एको एको जैसी ही होगी। अगर तुमने मेरे चैनल पर एको एको की जो ओरिजिन है उसे देख के रखा है तो तुम्हें पता होगा कि उसकी जो स्पीसीज है वो कैसे पैदा हुई थी। खैर, अभी मैं उसे एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वो तुम लोग खुद जाके देख लेना। तो जो लॉर्ड स्टार है उसके जो प्लेनेट है वो भी एक ऐसा प्लेनेट होगा जो जिसके आसपास बहुत ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होगी। और ये जो प्लेनेट होगा वहाँ पर बहुत सारे ऐसे पत्थर होंगे जिनके अंदर ऐसे मैग्नेटिक वाली पावर आ गई होगी। वैसे है क्या, मैंने तुम्हें बताया कि ये जो लॉर्ड स्टार है उसका जो नाम है वो रियल लाइफ एक पत्थर से लिया गया है जिसका नाम है लॉर्ड स्टोन। और ये ऐसा पत्थर है जिसके अंदर मैग्नेटिक पावर होती है। अपनी बात आगे बढ़ाते हुए, तो जैसे जो स्वॉर्म फायर है उसके प्लेनेट पे जो प्लांट्स होते हैं वो उग कर एक पूरी की पूरी बॉडी का फॉर्म ले लेते हैं, उसी तरह इसके प्लेनेट ऊपर जो पत्थर होंगे उन्होंने ऐसा एक फॉर्म ले लिया होगा। और उसी सारी प्रोसेस के बाद लॉर्ड स्टार पैदा हुआ होंगे और इनके अंदर बचपन से मैग्नेटिक पावर्स होंगी। तो अब बात करते हैं इनके पावर्स एंड एबिलिटीज के बारे में। तो ये स्टील को अटैक कर सकते हैं, मैग्नेटिक वेव को जनरेट कर सकते हैं, उड़ सकते हैं, किसी भी मेटल की चीज को तोड़ सकते हैं, उसे वापस से जोड़ भी सकते हैं। और तो और ये क्लॉकवर्क और एको एको जैसे एलियंस को हरा सकते हैं। सिर्फ इन दोनों एलियंस को नहीं, वैसे कई सारे एलियंस जो कि मेटल की बॉडी से बने हैं। और ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फोर्स फील्ड क्रिएट कर सकते हैं, स्पेस में सर्वाइव कर सकते हैं। और तो और ये रीजनरेट भी हो सकते हैं। पावर की बात की तो थोड़ी सी वीकनेस भी बता दी जाए तो इसकी वीकनेस इसका सर है। इसका जो सर है वो इसकी बॉडी से अलग है। इसी के कारण अगर तुम इसके सर को इसी की बॉडी से एकदम तो उखाड़ के कहीं दूर ले जाते हो तो इसकी बॉडी ये संभाल नहीं पाता, साथ ही ये कमजोर भी हो जाता। अब बात करते हैं कि ओमनीवर्स के इसके डिजाइन के बारे में। तो ओमनीवर्स सीरीज तक तो ये बेहतर दिखता था, बहुत ही ज़्यादा कूल दिखता था। लेकिन ओमनीवर्स में इसके जो सर है उसके ऊपर दो सिंग भी उग आते हैं, जो कि लोगों का मानना था कि ये जेटरे जैसे दिखते हैं, लेकिन ये जेटरे जैसे नहीं, असल में एक मैग्नेट जैसे दिखते हैं और ये मैग्नेट को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और इसी सीरीज में हमें इसका जो बोलने का स्टाइल है उसमें भी अपग्रेड देखने को मिलता है। जहाँ पहले इसका मुंह बोलते हुए नहीं दिखता था वहाँ पर अब ये बोलते हुए दिख सकता था। मतलब इसके मुंह के मूवमेंट हमें दिखाई दे सकते थे। सिर्फ एक चीज़ मुझे इसमें अच्छी नहीं लगी, इसका जो सिर है वो अब इन लोगों ने इस तरह से डिज़ाइन किया है कि ऐसा लगता है कि इसके सिर पे झुर्रियाँ पड़ने लगी हो। मतलब इसका आधा सर एकदम चपटा हो गया है, देखो तो जरा। खैर, तो ये पे इसकी पूरी की पूरी ओरिजिन खत्म होती है। अगले वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो और मिलते हैं अगले वीडियो में किसी ने तो कैसा रेसिपी। तब तक के लिए बाय।